आज की इस वीडियो में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में यह हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताया था। अब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। यह एक नेम रिएक्शन है और यह आपके एग्ज़ाम 2019 में आया था और यह एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन दैट कंबाइन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट अल्फा 1 अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल या दो कीटोन के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और वही एल्डिहाइड कीटोन कंबाइन होते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हम आपको आगे बता रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। उसके बाद व्हेन द रिएक्टेंट इज एन एल्डिहाइड द एडिशन प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। यदि रिएक्टेंट हम एल्डिहाइड का लेंगे तो हमको प्रोडक्ट जो है वह बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। उसी को बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड को हम एल्डोल कहते हैं। व्हेन रिएक्टेंट इज कीटोन द एडिशन प्रोडक्ट इज नोन एज बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। यदि हम रिएक्टेंट कीटोन का लेंगे तो हमको बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन मिलेगा। उसी को हम एल्डोल कहते हैं। बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड को हम कीटोन कहते हैं। चलिए रिएक्शन देखिए। यदि हम दो मॉलिक्यूल आप एल्डिहाइड का ले लें, पहले हम एल्डिहाइड का बता रहे हैं। SCH3CHO ये आपका एल्डिहाइड हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो CH3CHO यह दो मॉलिक्यूल आप एल्डिहाइड हैं। यह एसिटल्डिहाइड है। आप इसका नाम लिख लीजिए एसिटल्डिहाइड। हम साथ में आपका इसका मैकेनिज्म बताएंगे। एसिटल्डिहाइड है और इसको हम बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। बेस जैसे आप NaOH KOH ले लीजिए, यह बेस है। बेस की उपस्थिति में इसको ट्रीट करते हैं हम, तब हमको बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड मिलता है। देखिए CH3COH कैसे बना प्रोडक्ट हम आपको मैकेनिज्म में दिखाएंगे। CH और CH2CHO इसी को हम बीटा, देखिए यह फंक्शनल ग्रुप है CHO। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला कार्बन बीटा, तो बीटा पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप लगा हुआ तो हम बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, या आप इसी को एल्डोल कहते हैं। देखिए क्योंकि एल्डोल इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड को हम IPSC में अल के नाम से लिखते हैं और यह इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है तो हम आल का यूज करते हैं, एल्डोल OL एल्डोल। तो हम इसी को एल्डोल के नाम से भी जानते हैं। और यह एल्डोल इज ए नॉट साइंटिस्ट। एल्डोल को हम इसलिए एल्डोल कहते हैं क्योंकि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको हम एल्डोल कहते हैं। चलिए आगे इसकी अब मैकेनिज्म जानेंगे। चलिए इसका मैकेनिज्म देखिए। आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का उपयोग करते हैं। और देखिए 1 2 3 ये फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, बीटा पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप है तो बीटा हाइड्रॉक्सी। 4 कार्बन है तो ब्यूटरल्डिहाइड। आप इसका नाम लिख लीजिए बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरल्डिहाइड। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म में पहला स्टेप
फार्मेशन या जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आप जेनरेशन लिखिए, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफाइल, देखिए न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। हम यहाँ पर एल्डिहाइड लिए हैं तो एल्डिहाइड CH2 एक H को आप यहाँ पर दिखाइए और C डबल बॉन्ड OH, देखिए यह CHO ग्रुप है और यह CH3। हमने इसको थोड़ा एक हाइड्रोजन अलग दिखाया है क्योंकि हमको इसको ज़रूरत है। तब अब क्या होगा, अब यहाँ बेस की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करवाई है तो बेस से हमको OH मिल जाएगा, क्योंकि बेस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं। अरे भाई ऐसे समझिए, हमने अभिक्रिया बेस की उपस्थिति में करवाया है NaOH की उपस्थिति में, तो NaOH आयोनाइज होगा, तब हमको Na प्लस मिलेगा और OH माइनस। अब आप समझ गए कि यह OH कहाँ से आया, OH यह बेस से आया। अब बेस क्या होता है, बेस क्या करता है, बेस इस H को पकड़ेगा और यह H यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, H का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चला आएगा और यह H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और यह OH माइनस को पकड़ लेगा और पकड़ के H2O बाहर, हम यहाँ H2O को दिखा दे रहे हैं। H2O आप देखिए, यह इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल यानी निगेटिव चार्ज आ गया। CH2 है तो CH2 लिखिए, फिर बाकी इसका ज्यों का त्यों लिख लीजिए आप, C डबल बॉन्ड OH। देखिए हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। इस कार्बन के ऊपर यदि निगेटिव चार्ज आ जाए तो हम उसे कार्बे एनायन कहते हैं। कार्बन के ऊपर यदि निगेटिव चार्ज आ जाए तब हम उसे कार्बे एनायन कहते हैं, और कार्बे एनायन का बिहेव न्यूक्लियोफाइल के जैसा होता है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यह न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो आप सेकेंड स्टेप में लिखेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, यहाँ पर है, यह न्यूक्लियोफाइल है। अब यह न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर। देखिए हमने यहाँ 2 एल्डिहाइड लिया है, तो एक एल्डिहाइड हमको यहाँ पर कार्बे एनायन जनरेट किया और दूसरे एल्डिहाइड पर यही कार्बे एनायन अटैक करेगा। देखिए अब यह हम ले रहे हैं दूसरा एल्डिहाइड, यह CH3C डबल बॉन्ड O, यह दूसरा एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, और कार्बे एनायन यह वाला CH2, इसके ऊपर माइनस C डबल बॉन्ड OH, यही ना है। अब यह न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तब यह वहीं अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो आपको यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई दे रही है नहीं, लेकिन इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, डेल्टा निगेटिव चार्ज, और तब कार्बन पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। देखिए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यह न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा तो हमको एडक्ट मिलेगा। एडक्ट मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट। तो आप लिखिए CH3C और इसके साथ इस C के साथ देखिए एक H जुड़ा है, तो आप यहाँ पर इस H को भी दिखाइए, और यह जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो यह ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने पाई इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक किया, तो आप इस हाइड्रोजन को नीचे दिखाइए, यह न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस कार्बन पर, तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो CH2 और यह ज्यों का त्यों लिख लीजिए आप,
यह हमको एडक्ट मिल गया, यह बांड है आपका सिग्मा बांड। यह हमको देखिए एडक्ट मिल गया, एडिशनल प्रोडक्ट, इसी को एडक्ट कहते हैं। एडक्ट मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट। देखिए एक एल्डिहाइड का एक मालिक्यूल और दूसरा या मालिक्यूल, जब दोनों मालिक्यूल ऐड होते हैं तो हम उसी को एडक्ट यानी एडिशनल प्रोडक्ट। देखिए अब हमारा यह एडक्ट मिल गया। अब स्टेप थर्ड में हम प्रोटोनेशन कर देंगे, यानी प्रोटॉन जोड़ देंगे और प्रोटॉन आकर यहीं ओ पर जुड़ जाएगा और हमको बीटा हाइड्रोक्सी हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए स्टेप थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन 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 मीन्स प्रोटॉन का जुड़ना। आप एडक्ट में प्रोटॉन को जोड़ देंगे। देखिए आप इसको जो कहते हैं लिख लीजिए, CH3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यह हाइड्रोजन नीचे दिखाइए आप CH2CH। प्रोटोनेशन मीन्स H+ का जुड़ना, प्रोटॉन का जुड़ना। और यह प्रोटॉन कहाँ से आया, क्योंकि हमने बेस लिया है। बेस कैसा होता है, जली विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन में जल भी तो है, तो जल हमको जल से हमको यह H2O है, H2O से जब आयोनाइज होता है तो हमको H प्लस OH- मिलता है। आप जानते हैं इसको। तब हमको यह प्रोटॉन कहाँ से मिला, H2O यानी बेस से, एक्वस बेस से। यह प्रोटॉन है, यह प्रोटॉन जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3CH। यह वाला H हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यह O और यह जाकर H कंबाइंड हो जाएगा तो OH, और यह CH2 है तो CH2, C डबल बॉन्ड OH। देखिए हमारा ब्यूटेनॉल डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। यह फंक्शनल ग्रुप है आपका CHO। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या आपको इसी को, यह बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी। आप इसका भी RPSC नाम लिखना चाहे तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल डिहाइड, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटरल डिहाइड। हम आपको जनरल में लिख दे रहे हैं एल्डिहाइड। इसके बाद हम आपको एक कीटोन का एग्जाम्पल देकर उसके मैकेनिज्म के साथ बताएंगे। तब तक के लिए बाय। यदि आपको मैकेनिज्म समझ में आया हो तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय बाय।